आपका स्वदेश न्यूज में हम आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं अलविदा दिलीप कुमार। जी हाँ, अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद निधन के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम सा पसर गया है। उन्हें सांस लेने की दिक्कत की वजह से बार बार अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। वहीं 30 जून को दिलीप कुमार को हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में एडमिट किया गया था। दिलीप कुमार को शाम 5 बजे जुहू कब्रिस्तान सांता क्रूज के सुपुर्द खाकर किया जाएगा। दिलीप कुमार ने बुधवार की सुबह 7:30 बजे दुनिया को 98 साल की उम्र में अलविदा कह दिया। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने निधन की जानकारी दी। दिलीप कुमार के अंतिम पलों में उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो उनके साथ रहीं और उनका खास ख्याल रख रही थी। सायरा ने सोशल मीडिया पर फैंस को लगातार दिलीप कुमार का हेल्थ अपडेट भी वो दे रही थी। तो एक अपूर्णीय क्षति जो है वो देखने को मिली। बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। कई लोगों ने ट्वीट के माध्यम से अपने संदेश भी यहाँ पर दिए हैं। दुख यहाँ पर जाहिर किया गया है। दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में सभी को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही अगर दिलीप कुमार को कहा जाए, उन्हें ट्रेजेडी के कहा जा रहा था और काफ़ी संजीदा वो काम कर रहे थे। उनके जो रोल्स होते थे वो काफ़ी संजीदा होते थे और उसको देखने के बाद उन्हें नाम दिया गया ट्रेजेडी किंग। उन्होंने एक दमदार और शानदार अभिनय की मिसाल पेश की है, लेकिन 98 साल की उम्र में उन्होंने सभी को अलविदा कह दिया। अब फिल्मों की अगर बात करें तो बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में जाने वाले दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का करियर 6 दशकों से लंबा रहा था। उन्होंने अपने कार्यकाल में 65 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें देवदास, नया दौर, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति और कर्म जैसी फिल्मों में किए गए शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। आखिरी बार 1998 में उन्हें किले में देखा गया था। और ब्रजेंद्र काला जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। वो खुद भी एक अभिनेता है। ब्रजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभिनेता दिलीप कुमार का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो जाना एक बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको जोड़ा है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिलीप साहब काफी सालों से मतलब जिस तरह से उनकी तबीयत खराब थी और अभी जिस तरह के हालात उनके साथ उससे वो जूझ रहे थे और अभी आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहली दुखद खबर यही सुनाई दी कि दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, तो ये अपूर्व क्षति, ये तो मतलब जी हाँ जी वही आपसे जानना चाह रहे थे कि कितनी बड़ी क्षति है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी सम्मानीय भी वो रहे हैं, काफी लोगों के दुलारे भी रहे हैं। कुछ लोग जो है, चाहे बात हम शाहरुख खान की कर लें या आमिर खान की कर लें, तो वो एक पिता की तरह ट्रीट करते थे, वो भी उन्हें अपने बच्चे की तरह रखते थे। तो इस तरीके की जो चीजें यहाँ पर देखने को मिली, तो बॉलीवुड में जिस तरीके की शोक की लहर दौड़ी है, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, मतलब निश्चित तौर पे ये बात मानने वाली है कि दिलीप साहब जो है वो बहुत पूरी इंडस्ट्री के, पूरे देश के बहुत सम्मानित कलाकार थे। बिल्कुल। उनको इसीलिए अभिनय सम्राट कहा जाता था। वो बिल्कुल अग्रज उसमें उनको रखा जाता है। आज दिलीप साहब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में और हमेशा हमेशा के लिए वो बिल्कुल शीर्ष, जिसे कहना चाहिए चोटी पर है। अभिनय के बारे में जब बात आएगी तो दिलीप साहब से शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल। और जितने कुछ न कुछ सीखता है और उसी में जो है, उसी के साथ साथ सारे के सारे कलाकार हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, जो भी हो, वो सब उनकी बात करते हैं और उनके बारे में उनसे सलाह लेते थे। जो भी फिल्में उन्होंने की है, उन्होंने जिस तरह से कहा जाता है कि इतने ज्यादा समय में इतना कम काम, मतलब इतना चुनिंदा काम, ऐसी हिम्मत वो ही कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर कलाकार जितना अधिक से अधिक काम हो सके उतना करते हैं। गिनती का काम है उनका, लेकिन वो एकदम चुनिंदा है।
जी बिल्कुल। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है ब्रजेश जी, लेकिन हमारे साथ मुकेश ऋषि जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज में। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, अभिनेता दिलीप कुमार जी का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो जाना कितनी बड़ी क्षति है पूरी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, तकलीफ तो सबको पहुंचती है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती जब आपके बीच में चली जाती है, इतने गुणी इंसान जो अपने काम में इतने माहिर थे कि सिर्फ हमारी फिल्म की फैमिली ही नहीं, दुनिया भर के लोग उन्हें फॉलो करते थे, उन्हें चाहते थे, और हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिला है। तो वो सिर्फ बेहतरीन एक्टर ही नहीं थे, कमाल के इंसान थे। और उनकी उनकी जो एजुकेशन थी, उनका जो बिहेवियर था, मुझे लगता है कि ये बहुत मिस किया जाएगा। और इस तरह के इंसान जितना भी लंबा सोसाइटी में रहे, सोसाइटी को हमेशा फायदा ही होता है। बिल्कुल मुकेश जी, लेकिन अगर दिलीप साहब के व्यक्तिगत तौर पर अगर बात की जाए तो दिलीप जी व्यक्तिगत तौर से किस तरीके से थे? वैसे तो स्क्रीन पर तो देखा जाता है काफी संजीदा वो किरदार जो है वो निभाया करते थे, लेकिन जब पर्सनली कोई उनसे मिलता था तो वो किस तरीके की उनकी शख्सियत थी? देखिए, मैं उनसे पर्सनली कभी मिल नहीं पाया, लेकिन कई फंक्शन ऐसे अटेंड किए जहां वो भी स्टेज पे मौजूद थे। उनके पास भी जाने का मौका नहीं मिला उस वक्त मिला, लेकिन फिर भी घर में आके उनकी फिल्म देख लेते थे ताकि महसूस करें कि हमारे नजदीक हैं। तो उनको और जानने के लिए उनकी किताब भी मैंने पढ़ी, जो उनकी किताब मार्केट में है। लेकिन जो लोगों ने कहानियां बताई उनके बारे में, वो इतनी जबरदस्त हैं, इतना कुछ सीखने वाला है दिलीप साहब से, उनके काम के बारे में, उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में, कि आदमी हैरान हो जाए कि किस तरह की तैयारी होती थी उनकी अपने काम के लिए, जिसे वो सब कुछ, तो अपने काम को ही सब कुछ समझते, इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे कि इस हद तक चले गए कि डॉक्टर को कहना पड़ा कि आप संजीदगी के रोल करते हैं, इन्हें कम कर दीजिए, नहीं तो आपकी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कहाँ ऐसे इंसान मिलते हैं हमें जो अपने काम में इतनी रुचि रखते हैं और इतने इन्वॉल्व होते हैं। इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बात और जो मैं सबसे बड़ी कहता हूँ कि दिलीप साहब और सायरा बानो जी से हमने जो सीखी है कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ रहे, लेकिन इतना कुछ आप सीख सकते हैं इनकी जिंदगी से, जिस तरह सायरा जी ने उनका ख्याल रखा, हर दम उनके साथ रही, बीमारी में बिल्कुल एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखती थी। ये कुछ चीजें जो नजदीक लोग जो उनसे मिल पाते थे उनसे हमें पता चलता था, कुछ न्यूज में हमें पता चलता था। तो ये जो एक चीज है, पूरी टोटलिटी में अगर हम फैमिली को देखें तो हमें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं तो यही कहूंगा कि दिलीप साहब, आप हमेशा हम लोगों के साथ में रहेंगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। मेरी कंडोलेंसेस टू द फैमिली, और यही कहूंगा, लॉन्ग लिव दिलीप साहब। बिल्कुल ऋषि जी, तो जिस तरीके से आपने बताया है, बिल्कुल एक जिस तरीके से वो शानदार एक्टर तो थे ही, एक उम्दा शख्सियत भी थे, आपने जिस तरीके से बताया है। लेकिन जिक्र जब आपने यहाँ पर किया है सायरा बानो जी का और दिलीप जी के रिलेशन का, तो वाकई में ये एक मिसाल है कि किस तरीके से एक रिश्ते को निभाना है और किस हद तक जो है वो निभाना है। तो वो बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। ब्रजेंद्र काला जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दिलीप कुमार जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है, अपूर्णीय क्षति तो है, लेकिन यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आई है कि दिलीप जी ने अपने इतने लंबे कार्यकाल में सिर्फ 60 से 65 फिल्में ही जो है वो की हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो भी एक जो ऐसा चाहते थे कि जो भी आउटपुट जाए वो बिल्कुल परफेक्ट जाए, इसीलिए उन्होंने कम फिल्में की? जी जी बिल्कुल। दिलीप साहब का सबसे बड़ी कमाल की बात यही थी कि उन्होंने इतने लंबे समय में, जिस तरह से कहा जाता है कि उन्होंने करीब करीब 6 दशक काम किया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब वो संख्या बहुत कम है। और उस संख्या को अगर हम उनकी एक एक फिल्म को हम चुन चुन के अगर देखें तो हमको समझ में आ जाता है कि ये सब उन्होंने क्यों किया है। बिल्कुल। बहुत ही कमाल की फिल्में उन्होंने की हैं, बहुत ही कमाल का अभिनय उनका रहा है जी। और ये सभी पहचानते हैं सब चीजों को कि मतलब वो एक परफेक्शनिस्ट रहे हैं हमेशा।
बिल्कुल। तो यहाँ पर बृजेंद्र जी उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था, तो काफ़ी उनके रोल्स अगर देखें तो काफ़ी वो गंभीर और संजीदा किरदार ही निभाते हुए नज़र आते थे। हाँ, उनको ट्रेजेडी किंग इसलिए भी कहा जाता था कि उनकी अ, जो थोड़ी बहुत हंसोड़ फिल्में भी होती थी ना, जिनमें हंसी मजाक भी होती थी, उस उसमें भी बड़ी गंभीरता हुआ करती थी। वो बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट तरीके के कलाकार थे। जी, बिल्कुल। मतलब हम मधुमती देखें, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत माहौल है। उसमें वो उसमें वो चुटीले अंदाज से भी संवाद बोलते हैं, है ना। उसके बाद इधर आ जाइए, आप बैरात देख लीजिए। बैरात में भी उनका इतना कमाल का किरदार है, हम्म। जितनी गंभीरता है उसके साथ साथ उन्होंने हास्य को भी उतना ही साथ में रखा है। वो बहुत मतलब उम्दा कलाकार है। बिल्कुल। तो यहाँ पर मुकेश ऋषि जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। मुकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात दिलीप साहब की जा रही है, कम फिल्में उन्होंने यहाँ पर की हैं, लेकिन बहुत ही उम्दा फिल्में जो हैं वो अभिनय काफ़ी देखने को मिला। तो संजीदा किरदार जो है, मतलब आपसे भी जानना चाहेंगे कि दिलीप साहब इस तरीके के जो किरदार थे वो बहुत ही फाइन और बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया करते थे। मुकेश जी, हमारी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? चलिए, लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क हमारा टूट गया है। उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बृजेंद्र जी लगातार हमारे साथ यहाँ पर हैं। बृजेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी मुकेश ऋषि जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बहुत ही उम्दा कलाकार वो रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे भी अगर उनसे कोई मिलता था तो वो काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व भी था उनका, उसके वो धनी थे। लेकिन उसके बाद में जो एक रिश्ते की बात यहाँ पर आई है, सायरा बानो जी ने बहुत अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखा है और एक मिसाल जो है वो यहाँ पर पेश की है कि अगर पति पत्नी का भी रिश्ता है तो किस हद तक और कितने अच्छे तरीके से उसे निभाया जा सकता है, अंतिम सांस तक कैसे उसे निभाया जा सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बचपन में कहानी सुना करते थे एक कि सत्यवान सावित्री की, जी। कि वो सावित्री कितनी बार मतलब सत्यवान को यमराज से छुड़ा के लेके आए। वही वही मैं देखता हूँ, रूप देखता हूँ मैं सायरा जी के अंदर। उन्होंने इतना ख्याल रखा दिलीप साहब का, काफी समय तक, मतलब लंबे समय तक वो बीमार रहे, लेकिन सायरा जी ने उनका उतना ही ख्याल किया और उनका ख्याल बढ़ता है। बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा लगने लगा कि जैसे बच्चे की तरह रखा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत आदरणीय है और बहुत ही पूजनीय है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल जो है वो यहाँ पर रखा, सभी ने देखा है। तो एक बार फिर से हमारे साथ मुकेश ऋषि जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि दिलीप कुमार जी को मिस्टर ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था, तो ट्रेजेडी किंग के पीछे की कुछ वाकया है या क्या उनको ये नाम क्यों पड़ा उनके ऊपर? ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो रोल चुने हैं वो उसमें, और जो उन्हें निभाने का तरीका था उनका, वो इतने इन्वॉल्व हो जाते थे उसमें कि वही किरदार, चाहे वो किरदार देवदास का हो तो वो देवदास की तरह हो जाते थे। दिल दिया दर्द लिया, अब जो भी जितनी भी ये फिल्में हैं इसमें जो उनके किरदार है उसमें वो एकदम डूब जाते थे। अब जब आदमी इस लेवल की इन्वॉल्वमेंट रखता है काम में, तो उस एक टाइम आया जो उनकी किताब में भी लिखा है और सबने बताया कि डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ी उनको, कि आपको कुछ दिन रेस्ट लेनी पड़ेगी और कुछ दिन आपको दूसरी तरह की फिल्में कीजिए, हल्की फुल्की। फिर उन्होंने शायद गंगा जमुना जैसी फिल्में की। तो क्योंकि उनके उसका जो असर था उनके शरीर पे, उनके दिमाग पे होने लगा था, कि इस तरह की इन्वॉल्वमेंट वो रखते थे। तो एक तरफ तो हमें इस बात की खुशी होती है कि एक एक्टर इस तरह भी इन्वॉल्व हो सकता है अपने काम में, जो बहुत बड़ी सीख है सब एक्टरों के लिए। और दूसरा, आप भूल गए कि आप एक इंसान हैं, आपको भी तकलीफ पहुंच सकती है, इसका असर हो सकता है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, जो उनके साथ हुआ। और ये दर्शाता है कि वो कितने ईमानदार थे अपने काम के प्रति। तो ऐसे लोग जो है, जब ये माइलस्टोन है, और माइलस्टोन कभी भी आपकी नजरों से दूर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे मुकेश जी आपसे कि
यहाँ पर दिलीप जी जो रहे, उन्होंने हमने उनकी बातों पर यहाँ पर चर्चा की, उनके व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा की, उनके अभिनय पर चर्चा की है। तो एक अभिनेता होने के नाते आप भी ये मतलब उनसे क्या कुछ सीखा जा सकता है, किस तरीके से उनकी जो चीज़ें हैं वो जीवन में उतारी जाती हैं? क्योंकि अगर उनके अभिनय की बात करें तो बहुत ही उम्दा उनका अभिनय रहा है, चाहे कोई भी उनकी फिल्म उठा के देख लीजिए। लेकिन जो नए कलाकार हैं, क्योंकि उनसे क्या सीखना चाहिए, क्या उसमें देखना चाहिए? ये तो आपकी इंडिविजुअल की काबिलियत है कि ऐसे इंसान से आप क्या सीखोगे, कितना सीख सकते हो। और कोई न सीख पाए तो फिर उसकी बदकिस्मती होगी, क्योंकि वो एक ऐसी किताब है दिलीप साहब एक्टिंग की, जितना चाहो, जितना डीपली चाहो उनके बारे में आप समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो बहुत कुछ है सीखने को उनके लिए, उनके काम का स्टाइल, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका क्राफ्ट को समझना। सिर्फ काम नहीं करते थे ये, हमारी सिनेमा सिर्फ एक्टिंग नहीं है, उसमें एक टेक्निकल पार्ट होता है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह आप कैमरे के सामने मूव करते हो, देखते हो, ये चीजें भी उतनी ही मैच करनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस को। अगर ये टेक्निकल चीजें भी कमजोर पड़ जाएं तो एक्टर को काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन वो दोनों चीजों में एकदम परफेक्ट थे। तो एक्टर कोई भी हो, ये किताब है, ये इसमें आप जितना चाहो सीख सकते हो। ये हर किसी के लिए है, उसकी काफियत कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। मुकेश जी, अगर फिल्मों की बात करें तो ट्रेजेडी किंग के रूप में जाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की अगर करियर की बात करें तो 6 दशक लंबा उनका करियर रहा है, जिसमें उन्होंने 65 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें देवदास रही, नया दौर रही, मुगले आजम रही, गंगा जमुना रही। सभी फिल्में एक से बढ़कर एक हैं, सीखने लायक बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर दिलीप जी के लिए अगर आपको कहा जाए और तो आपको उनकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो? देखिए, उनकी कोई भी फिल्म आप उठा लीजिए, उनका किरदार इतना, मैं जैसे कह रहा हूँ ना, वो ऐसी किताब है जितना मर्जी सीख लीजिए उनसे। आप ये सोच बताइए मेरे को, जिस आदमी ने 25-30 साल फिल्मों में रही है, सिर्फ 50 फिल्में की उन्होंने। क्यों की 50 फिल्में? क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी कि मुझे हर फिल्म में एक चीज दिखनी चाहिए, एक उसमें अलगपन होना चाहिए, उस फिल्म में मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वो तो इस नेचर के आदमी थे। यही कोई दूसरे एक्टर इतने कामयाब होते तो उनकी कम से कम 175 फिल्में होती। बिल्कुल। तो ये भी एक इतनी बड़ी सीखने की बात है कि उन्होंने इतना ध्यान रखा है इस बात का, क्योंकि हर एक्टर के करियर में जब वो कामयाब होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो वो फ्लो में कर जाते हैं, और बहुत से एक्टरों ने ऐसा किया है और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन दिलीप साहब एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने अपने काम के लिए एक ऐसा मयार अपना ऊंचाई एक तय करके रखी थी कि मैं ज्यादा फिल्में करूंगा तो लोग मुझे हर रोज देखेंगे, तो वो बात नहीं रहेगी। मेरे काम में वो कशिश कम हो जाएगी और मुझे इतनी ही फिल्में करनी है और इसी ही स्पीड में करनी है। तो ये उन्होंने मेंटेन किया। उनकी लास्ट फिल्मों में और जब वापसी शक्ति में हुई उनकी, मेरे ख्याल 10-12 साल का डिफरेंस है, और वो भी उनसे रिक्वेस्ट करके सिप्पी साहब की फैमिली ने उनको वापस लाए। तो इस तरह के इंसान थे वो। उस वक्त उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी अपना एक तरीका था, एक सोच थी, उसको उन्होंने आखिर तक फॉलो किया। बिल्कुल मुकेश का यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पर बात कही है। कोई भी फिल्म उनकी उठा के देख लीजिए तो उसमें एक अलगपन देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी उसमें देखने को मिलती है। ब्रिजन काला जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ब्रिजन जी, आपसे भी एक अंतिम सवाल आपसे भी, जिस तरीके से शोक की लहर पूरे बॉलीवुड में दौड़ गई है, जिसमें ये भी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग ट्वीट करके अपनी जो संभावना, जो अपनी सांत्वना है वो यहाँ पर दे रहे हैं। शक्ति कपूर जी ने भी कहा है कि एक पूरे युग का अंत हुआ है। तो युग का अंत हुआ है क्योंकि 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और एक युग का पूरा अंत यहाँ पर हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली एक बहुत बड़े युग का अंत हुआ है, क्योंकि दिलीप साहब जो कि काफी समय से कार्यरत भी थे, जैसे सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही चुनिंदा काम किया, लेकिन उनका वर्चस्व बना हुआ था। जैसे होता है कि एक बरगद के पेड़ की छांव बनी होती है, वही एक उस तरह के वृक्ष थे वो, जो कि हमारे हिंदी सिनेमा के लिए वट वृक्ष की तरह थे। मैं कहना चाहूंगा कि जो सहज परफॉर्मेंस,
वो उस वक्त उस जमाने में दिया करते थे। और जो क्राफ्ट उनका था काम करने का, वो इतना कमाल का काम था कि मतलब कि बहुत सहज तरीके से परफॉर्म करते थे, जो हम आज के अभिनेता, आज के कलाकार, जो कि आज की शैली में जिसको हम बहुत ही सटल परफॉर्मेंस की बात किया करते हैं जी, वो उस वक्त दिलीप साहब किया करते थे। बिल्कुल। वो वक्त ऐसा था कि जबकि सिनेमा बनाने की बहुत सी कम साधन थे। किस तरह से डबिंग हुआ करती थी, कितना मुश्किल होता था शूटिंग करना, डबिंग करना, एक फिल्म को बनाना। उस जमाने में वो ऐसा काम किया करते थे कि जो आज की तारीख के लिए, आज के वक्त में बहुत ही सीखने के लिए। बिल्कुल हम प्रज्वल जी, सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जो कर गए वो हम आज की तारीख में अब सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महान शख्सियत की खास बात ही यही होती है कि वो समय से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं कि हम जैसे लोगों को उनसे सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर हो जाती है। तो बहुत ही शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि अभिनेता दिलीप कुमार जी का लंबी बीमारी के बाद निधन तो भले ही हो गया है, वो शारीरिक तौर से तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम सभी के दिलों में वो हमेशा बने रहेंगे और एक अभिनेता के तौर पर, एक फाइन अभिनेता के तौर पर लगातार उन्हें देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभिनेता दिलीप कुमार का एक लंबी बीमारी के बाद निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। सांस लेने में उन्हें दिक्कत की वजह से अस्पताल में उन्हें बार बार भर्ती कराया गया था। वहीं अब आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।